everyone, welcome back to my YouTube channel. In last video we completed few portion of our special verb that is like is, am, are and was. So last time मैंने आपको वर्ड की एग्जाम्पल्स नहीं समझाई थी, तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं. देखिए, वर्ड वाला अगर कोई सिंपल सेंटेंस होगा तो तब वहाँ पे हम अपना सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर आपका स्पेशल वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे. नेगेटिव होगा तो वर नॉट लग जाएगा. एंड अगर इंटेरोगेटिव होगा तो वहाँ पे वर पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब हम बात करते हैं विल और शेल की. देखिए, ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हुई है कि हम लोग जो है फ्यूचर सेंटेंसेस में विल और शेल का यूज़ करते हैं. विल एंड शेल का यूज़ करते हैं. ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताई है. देखिए, शेल जो है हमेशा हम आई और वी के साथ ही यूज़ करते हैं, और बाकी जितने भी हैं उनके साथ हम विल का यूज़ करते हैं. ठीक है, बाकी जैसे ही होगा, लाइक ही है, शी है, इट है, दे है, जितने भी उन सब के साथ जो है हम किसका यूज़ करेंगे, उन सब के साथ जो है हम विल का यूज़ करेंगे. लेकिन आजकल ना शेल जैसे आई और वी के साथ भी जो है वो विल बहुत सी जगहों पे यूज़ कर लिया जाता है. तो मतलब वो इन आजकल वो गलत नहीं माना जाता. अगर आप शेल की जगह विल यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट इनकरेक्ट. ओके, सो हम बात करते हैं विल और शेल. तो विल और शेल मैंने बताया ये फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है. अब देखिए, विल बी और शेल बी वही चीज़ है कि विल बी, जैसे मैंने कहा शेल जो है वो आई और वी के साथ यूज़ होता है. इन द सेम वे शेल भी जो है आई और यू के साथ ही यूज़ होगा, एंड रेस्ट ऑफ अदर के साथ विल बी यूज़ होगा. ठीक है. अब देखिए, अगर आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो वहाँ पे आपका सब्जेक्ट शेल बी या विल बी होगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा. बट अगर आपको नेगेटिव बनाना है, वहाँ पे शेल और विल के बाद नॉट लगता है, फिर बी लगता है. यानी आपको मैं अगर मेथड बताऊँ तो मेथड जो है इसका वो क्या रहता है, मेथड इज़ वेरी सिंपल. अगर एक सिंपल सेंटेंस है तब आपका क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी और विल बी या शेल बी, और फिर आपका लगता है ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये हो गया सिंपल सेंटेंस के लिए. ठीक है, लेकिन अगर आपको लिखना है नेगेटिव, नेगेटिव के केस में आपके पास आता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट. ओके, विल नॉट, या फिर आपका अगर शेल नॉट होगा तो शेल नॉट, और फिर उसके बाद लगता है बी एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे शी शी विल नॉट बी प्रेजेंट देयर. ठीक है, शी विल नॉट बी इन द शॉप, इस तरीके से. और अगर आपको इसी का इंटेरोगेटिव बनाना हो तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में आपका विल या शेल, ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका बी, फिर आपका ऑब्जेक्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शी शेल वे बी इन द कार, क्या हम कार में होंगे. अगर आप विल वाला, जैसे यहाँ लिखा है क्या मान्या दिल्ली में होगी, तो विल मान्या बी इन दिल्ली. यानी विल शेल लगाने के बाद आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, विल और शेल लगाने के बाद आपको आपका सब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, फिर बी यूज़ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो यूज़ करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो होगा सेंटेंस आपका ख़त्म होगा, मतलब कंप्लीट होगा, आई मीन. ठीक है, सो ये आई होप आपको शेल और विल का समझ आ गया होगा. इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा है. मेथड याद रखो कैसे करना है, एंड देन फिर वो वापस वैसे का वैसे ही हो जाएगा. ठीक है, फिर अब देखिए हम थोड़े
यहाँ पे एक्सरसाइज कर लेते हैं, जैसे कि थोड़े बहुत और एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे था, क्या अगर किसी को बोलना हो क्या तुम पागल हो, तो आप कैसे बोलेंगे, आर यू मैड, क्योंकि इंटैरोगेटिव है। तो इंटैरोगेटिव में हमें याद रखना है कि हमारा जो भी ये हेल्पिंग वर्ब का हो चाहे स्पेशल वर्ब का हो पहले आता है। ठीक है, हम सारे नहीं पढ़ेंगे एग्जाम्पल, आप चाहे तो इसको बाद में पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको बीच में से बताती हूँ। जैसे कि बोलना हो कि क्या किसान खेत में होगा, तो हम कैसे बोलेंगे, विल फार्मर बी इन द फील्ड। ओके, जैसे किसी को बोलना हो वह बहुत आलसी है, तो ये तो सिंपल ही है कि ही इज़ वेरी लेजी, क्योंकि एक तो ये प्रेजेंट है और ऊपर से ये एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, ही जो है सिंगुलर है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इज का यूज़ हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद आज मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ हैज़ और हैव और कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो है वो यही होने वाला है, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का प्रयोग। ठीक है, सो हमें पहले पता होना चाहिए हैज़ का यूज़ कहाँ होता है और हैव का यूज़ कहाँ होता है। ये तो टेंस के हिसाब से देखें तो इन दोनों का यूज़ जो है वो प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ होता है। ठीक है, हैव का मतलब होता है कि आपके पास कोई चीज़ है, आपको कुछ मिला है या आपको कुछ लेना है, जैसे आई वॉन्ट टू हैव दिस, मतलब मैं ये लेना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ जो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे याद रखने वाली वो ये कि हैज़ का यूज़ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है। जैसे अगर आपको हैज़ है, HAS, हैज़ का यूज़ आप हमेशा शी, ही, इट या एनी नेम, कोई नाम होगा उसके साथ ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा हैज़ का यूज़। लेकिन अगर आपको हैव का यूज़ देखना हो, हैव, तो हैव आप कहाँ यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ आप हमेशा प्लूरल्स के साथ करते हैं, जैसे आई, यू, वी, दे। ठीक है, जहाँ पे मतलब प्लूरल्स हैं, एक से ज़्यादा है, वहाँ पे आप हैव का यूज़ करते हैं। मतलब दोनों का मतलब वही होता है कि कोई चीज़ पास होना, कोई चीज़ लेना। ठीक है, लेकिन हैज़ हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होगा और हैव जो है हमेशा प्लूरल्स के साथ यूज़ होगा। आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।